2004 और 2005 में यूरोप में दो बड़ी घटना हुई और इस बॉम्बिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलकायदा ने ली। और 9/11 के बाद खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, इनकी जो इंटेलिजेंस थी या नेशनल सिक्योरिटी थी, ये हाई अलर्ट में थी, क्या कि वहीं के लोगों को यूज़ किया और वहाँ के लोगों के अंदर एक विचारात्मक सोच बदलाव करके वहीं के लोगों से बॉम्बिंग करवाई बाय द यूरोपियन कमीशन, द टर्म्स रेडिकलाइजेशन। डॉक्टर फदल ये एक सहयोगी थे ओसामा बिन लादेन के, और संगठन था इजिप्ट में, जिसने इजिप्ट में काफ़ी अराजकता फैला रखा था। उस समय पाकिस्तान काफ़ी खुश रहा कि अब तो अपना भाई पावर में आ गया है, पर पाकिस्तान को क्या पता था कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। दे डोंट सपोर्ट एनी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो नवनीत, ऐसा हुआ कि 2004 और 2005 में यूरोप में दो बड़ी घटना हुई। पहला मैड्रिड बॉम्बिंग और दूसरा लंदन बॉम्बिंग। मैड्रिड बॉम्बिंग में 193 डेथ्स हुई और इस बॉम्बिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलकायदा ने ली। और उस दौरान जो यूरोप की नेशनल सिक्योरिटी है, जो इंटेलिजेंस है, वो काफ़ी हैरान थी उस समय, क्योंकि 9/11 के बाद खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, इनकी जो इंटेलिजेंस थी या नेशनल सिक्योरिटी थी, ये हाई अलर्ट में थी। तो उस दौरान इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो बाहर के आतंकवादी संगठन थे, जैसे आईएसआईएस, अलकायदा या तालिबान, इन्होंने क्या किया कि वहीं के लोगों को यूज़ किया और वहाँ के लोगों के अंदर एक विचारात्मक सोच बदलाव करके वहीं के लोगों से बॉम्बिंग करवाई। और इस पूरी घटना को बोला गया एक्सट्रीमिस्ट टेरर अटैक। और वहीं से एक शब्द प्रचलित हुआ बाय द यूरोपियन कमीशन, द टर्म्स रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि एक आम आदमी, एक एवरेज पर्सन, जो आइडियोलॉजिकली और जो उसकी सोच है या जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, उसको बदलकर एक आतंकवादी और वायलेंस सोच लाना, उस पूरे प्रोसेस और जो घटना हुई है उसको हम बोलेंगे रेडिकलाइजेशन। और ये शब्द ज़्यादातर जुड़ता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में। तो रेडिकलाइजेशन में जो फैक्टर और जो मेन कॉज है, वो जो फैक्टर है वो पॉवर्टी, फैमिली, परवरिश, एजुकेशन, और जो मेन कॉज है वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेरर फंडिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पैदा करती है रेडिकल आइडियोलॉजी। और रेडिकलाइजेशन में जो काउंटर मेजर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इन चीज़ों में चला गया तो वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर फदल ये एक सहयोगी थे ओसामा बिन लादेन के, और इन्होंने अलकायदा ज्वाइन किया था, और बाद में इन पे एक बड़ा बदलाव आया और ये अगेंस्ट हो गए अलकायदा के और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के। और एक संगठन था इजिप्ट में, जिसने इजिप्ट में काफ़ी अराजकता फैला रखा था। इसका नाम है जामा अल इस्लामिया। ये एक इजिप्शियन सुन्नी इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप है। इसका जो एम था टू रिप्लेस द इजिप्शियन गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिश इस्लामिक स्टेट। बाद में इन पे भी बड़ा बदलाव आया और इन्होंने पूरे इजिप्ट में पीस मेंटेन किया, और इसी के चलते कई सारे देशों ने डी रेडिकलाइजेशन कैंपेन चलाए, जैसे केन्या, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब। 2016 में फ्रांस अटैक के बाद फ्रांस ने भी डी रेडिकलाइजेशन कैंपेन चलाई, और इंडिया में महाराष्ट्र में 2016 से एंटी टेरर स्क्वाड काम कर रहा है, और केरला में ऑपरेशन पिजन। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ये कैंपेन टू काउंटर टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन। और अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो रेडिकलाइजेशन है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, ये किसी के भी सगे नहीं होते हैं। देखो, पाकिस्तान ने मदद करी तालिबान की टू कैप्चर काबुल। उस समय पाकिस्तान काफ़ी खुश रहा कि अब तो अपना भाई पावर में आ गया है, पर पाकिस्तान को क्या पता था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। बोलते हैं ना कि अगर आप अपने घर में सांप पाल रहे हो और आप ये उम्मीद रखे हो कि आपके पड़ोसी को काटेगा, आपको नहीं, तो जनाब आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सांप सबसे पहले आपको काटेगा। तो अभी जो फैब में पाकिस्तान आर्मी बेस में अटैक हुआ, वो किसने कराया? वो बलोच आर्मी ने करवाया। इनको किसने ट्रेनिंग दी? इनको हथियार किसने दिए? और इनको प्लान किसने बताया कि इस तरह से जाना है, इस तरह से आप अटैक करोगे? ये सारी चीज़ें जो हुआ, ये तालिबान से हुआ। और जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, ये एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में। इसका भी एक ही एम है टू इस्टेब्लिश इस्लामिक स्टेट, एंड सेम वही आइडियोलॉजी जो तालिबान की है।
और इस संगठन ने भी काफ़ी अटैक कर चुका है पाकिस्तान में। और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से हथियार आ रहे हैं, इनको तालिबान से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तालिबान से ही आ रही है। और 2015 से तालिबान और इस्लामिक स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि डोंट सपोर्ट एनी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बाहर के जो आतंकवादी संगठन हैं, जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, खासकर पाकिस्तान, ये फ़ायदा उठा सकती है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए रेडिकलाइजेशन को, और ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।